नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैं अभी जो चीजें बताऊंगा वो जरूर आप लोगों को काम आने वाली हैं। कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा। हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि पूरे शरीर में मस्से मस्से हो गए हैं या केलर्ड्स हो गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को काम आएंगी। तो हमें क्या करना है कि चूना लेना है, जो पान में हम लोग चूना खाते हैं वो लेना है। खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा लेना है, इसको मिलाकर मस्से पे लगाना है। तो ये जो चूना है और सोडा है ये एक तरह से क्षार होता है। सुबह शाम लगाएं तो 5-6 दिनों में मस्से जो है वो कट के गिर के निकल जाते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम खाने का सोडा और चूना लगा रहे हैं तो वो अपने हाथ से नहीं लगाना है। जो माचिस की तिल्ली होती है उससे ही लगाना है। और ये आसपास की त्वचा पे नहीं लगाए, जहां पे केलर्ड्स है या फिर मस्से हैं उसी पे लगा के रखना है। नहीं तो बहुत ज्यादा जलन होगी और त्वचा जल भी सकती है। तो इसका 100% रिजल्ट आता है मस्सों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि गले में ऐसे छोटे छोटे मस्से आने लगते हैं, है ना, वॉट्स आने लगते हैं। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से आम की गुठली लेना है और पानी में भिगोकर उसको घिस कर मस्से वाली जगह पे लगाने से भी मस्से कट के गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है कि ताजा हरा धनिया पीस कर, धनिया जो रहता है ना, धनिया के पत्ते लाए पीस के तिल या मस्से पे लगाने से आराम मिलता है। और कंटिन्यू अगर लगाया जाए 3 से 6 महीना तो वो निकाल देता है। या मूली का बीज होता है, उसको पुरानी और खट्टी छाछ होती है, थोड़ा 4-5 दिन पुराना छाछ पे पीस कर लगाने से मस्से नष्ट हो जाते हैं। दिन में 2 बार लगाना है। या फिर घोड़े का जो पूंछ होता है, उसके जो बाल होते हैं उसको मस्से पे कस के बांध देना है। तो इससे क्या होता है कि मस्सा गिर जाता है। या फिटकरी लेना है, नींबू और चूना मिलाकर मस्से वाली जगह पे लगाने में मस्से झड़ जाते हैं, फिर से नहीं आते हैं। ये आप लोग प्रयोग करिए। जो मैं पढ़ाया हूँ इसका मैं आप लोग को पीडीएफ दूंगा अभी ग्रुप में। तो इसका प्रयोग आप लोग करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब मैं यहाँ पे डॉक्टर तनिका मैम को बुलाऊंगा, नेहा मैम को बुलाऊंगा। आप लोग कोई केस बताना चाहते हैं, कोई पेशेंट के बारे में कुछ अनुभव है तो बताइए मैम। सर प्रणाम सर। हाँ गुड इवनिंग प्रणाम सर। मैम। जी मैम। सर वो जो पेशेंट था ना, जो सीटीडी वाला पेशेंट आपसे बात करी थी उनके कफ के लिए, जी तो सर उनकी कफ जा ही नहीं रही है सर। उनको पंचकोल त्रिकटु वगैरह और ये मैंने दे दिया था। इवन कि मैंने एक्चुअली मेन मुझे उनका कफ का लग नहीं रहा, मुझे ना उनका पेट का लग रहा है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन है। क्या उसकी वजह से भी सर कफ हो सकती है कि पेट उनका फूला फूला है, हाँ काफी देर हाँ। से एंटीबायोटिक के ऊपर है। जी आप पेट साफ करिए ना, दीपन पाचन अनुलोमन सारे दोषों को बैलेंस करते हैं ना हम लोग। सर दीपन वही पाचन। वही
आज मैंने उसी के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसका काम लग नहीं रहा, क्योंकि चेस्ट भी उनकी क्लियर है, कोई उसको क्रेपिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायलिसिस उनका प्रॉपर चल रहा है, क्रेटिनिन उनका डाउन आ रहा है, लेकिन कफ का उनका ऐसा है कि सर वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतना बुरा हाल हो गया हुआ है। जी। तो सर उनको फिर उनके पेट के ऊपर ही काम करती हूँ, है ना, उनका पेट कॉन्स्टिपेशन, पे, 2 2 दिन कॉन्स्टिपेशन उनको, मतलब मोशन ही नहीं आ रहा है अभी। हाँ वो भी काम करिए, और त्रिकटु वगैरह दे रही है, अच्छी बात है ना। जी जी सर, वो दे रही हूँ सर, पंचकोल चूरन दे रही हूँ, त्रिकटु, आज मैंने लहसुन वाली बटी स्टार्ट करी है उनको, और अभी साथ में चूसने के लिए लवंगा दी बटी दी है, और खदीरा दी बटी स्टार्ट करी है, और जी। अरंड भ्रष्ट हित की स्टार्ट किया है सर आज। जी, सही तो किया। अब सर एक चीज और है, मैंने उसको पूछना था, उनका ना सर मांस धातु का मतलब मांस बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप पहले हेतु निकालिए कि दिवा स्वाप है क्या, क्या नहीं मतलब नहीं, हेतु। इसमें वैसा कुछ नहीं है, वैसा एक्चुअली पहले ठीक थे, वही डायबिटिक वाले पेशेंट है, उनके कारण उनको सीकेडी हो गया, किडनीज के ऊपर प्रेशर आ गया सर। तो फिर वही सर, बाद में उनको अभी खाना वगैरह मतलब भूख नहीं लगती है, तो बहुत कम खा रहे हैं, तो वही चीज है, जब भूख नहीं लग रही है, कम खा रहे हैं, उसकी वजह से सर उनका वेट लूज हो जा रहा है, तो अभी डायलिसिस में भी हैं, तो अच्छा, मैंने उनको वेट बोला कि कम हो रहा है, मैं अभी समझा। वेट हाँ कम जी। हो रहा है तो आप अश्वगंधा दीजिए ना। अश्वगंधा, विदारी, शतावरी, बृहणीयगण के द्रव्य हैं। तो सर अश्वगंधा दे सकते हैं ना हम लोग, मतलब मैंने यही हाँ। सोचा था कि अश्वगंधा वगैरह अब ले तो नहीं, पर चूरन स्टार्ट कर सकते हैं वो, कि हाँ। सीकेडी पेशेंट। हाँ। जी सर ठीक है, मैं अभी वो फिर आज स्टार्ट करती हूँ अश्वगंधा वगैरह। हाँ। ठीक है सर। और सर नस्य दे सकते हैं क्या शीरबला तेल का सर उनको? हाँ जरूर देना चाहिए, उनका फिर माइंड अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। और सर एक चीज और, उनका ना सर फेस बहुत काला हो गया, वो समझ नहीं आई कलर क्यों वो उनका चेंज हो भ्राजक गया। पित्त उनका दूषित है ना, तो वर्णगन का काढ़ा दीजिए, चंदन, पद्मक, उशीर, फिर हल्दी, दारू हल्दी, इसका काढ़ा दीजिए, और लेप भी लगाने को। ठीक है सर, फिर मैं इससे वही ठीक हो स्टार्ट जाएगा, करती वर्णगन है, फिर गंधक रसायन है, ये सबसे अच्छा हो जाता है फेस। शुक्र धातु का क्षय है क्या, वो देखिए। हूँ। यस सर, सर मैंने आपकी वो जो लेक्चर सुना था ना, मुझे यही है कि आपका एक पेशेंट था, आपने उनकी शुक्र धातु पे काम किया था, तो वो बल्ले भी हो गया, और उनका सर वो भी हो गया, क्या बोलते हैं, वो काफी अच्छे भी रिस्पॉन्स भी करने लगे थे, तो मुझे लगा जी। कि नहीं, शुक्र धातु पे ही काम इनका करेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा सर। हाँ, और किडनी के जी सर। पेशेंट है तो रक्तपाचक, मेदोपाचक दीजिए। रक्तपाचक और हेतोपाचक। ठीक है सर, मैं फिर अभी स्टार्ट करती हूँ, वो तो सर आपसे मैं मंगवा लूंगी फिर कल। हाँ, तो क्योंकि रक्तपाचक मेदोपाचक मेरे पास है नहीं है, तो ठीक है, मैं मंगवाती हूँ आपसे फिर। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद सर। जो मैंने फिर अभी मिलते बताया ना मस्से होने पे, उसका मैंने पीडीएफ दिया है, मैं हर लेक्चर के बाद कुछ ना कुछ दूंगा स्टडी मटेरियल, तो सबको फायदा होगा। ठीक है। हैं। और सर एक ना वाटोसिन भी आता है, मुझे वो कंपनी वैसे सर वो ऐसे ही है, लोकल कंपनी है, वाटोसिन के नाम से अमेजोन पे भी अवेलेबल है, बताते हाँ। नहीं है सर उन्होंने बीच में डाला क्या है, लेकिन वो वही कुछ मतलब है तो क्षारीय द्रव्य ही है, वो रात को लगाते हैं मस्सों के ऊपर, और सुबह मस्से जड़ जाते हैं सर। हाँ, अच्छी बात है। और किसी को कुछ बोलना है क्या? किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। हाँ नेहा मैम बोलिए मैम, अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? देखिए अनम्यूट का ऑप्शन है। नेहा मैम, अनम्यूट करिए। इन्होंने हैंड रेज तो किया है लेकिन कर नहीं पा रही है। नेहा मैम, डॉक्टर नेहा शर्मा जी, अगर आप सुन पा रही हैं, कुछ तो चैट बॉक्स में लिखा है। नहीं हो रहा। अरे मैंने तो ऑप्शन दिया है ना, आप लोग बाकी लोग देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, नेहा मैम अब आप करिए, हो रहा है। नहीं हो रहा। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मोना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? उनका अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? आप लोग सबका नहीं हो रहा क्या अनम्यूट? नहीं, मेरा हो रहा है सर। हो रहा है। तो नेहा मैम का क्यों जी नहीं हो सर, रहा? कोई सीमा मैम प्रॉब्लम का? होगा सर। हाँ उधर उनके उधर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, डॉक्टर मोना मैम कुछ बताना चाहती हैं? कुछ पेशेंट पढ़ाई के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। सीमा मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। नमस्ते सर। हाँ जी। सर मैंने ये पूछना था कि अर्जुन का क्वाथ पीने के लिए आपने बताया था बीपी के पेशेंट को, तो हाँ। मैंने एक पेशेंट को बोला, तो
वो हाँ, बोलने लगी कि मेरे को रैश आ गए। तो उसमें फिर कैसे करें? क्यों रैश आया? एडल्ट्रेशन तो नहीं था उसमें कुछ? शुद्ध था क्या वो? फिर वो उन्होंने खुद ही कलेक्ट करके बनाया, पीसा था उसको पेड़ जी। पे से ही, मतलब डायरेक्ट लेके आए थे। पता नहीं, बाकी मेरे को तो ज्यादा बाकी डिटेल तो उनके नहीं। सिम्टम देखिए ना, उन्होंने मिर्ची खाया था क्या, तेल खाया था क्या, क्या खाया था? बाहर के समोसे खाए थे क्या, नॉनवेज खाया था क्या? ओके सर, ठीक है सर। वो पेशेंट ये नहीं बताते ना हमने क्या खाया था। नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं बताते। वो तो कहते हैं आपकी बताई हुई दवाई हमने ली और उससे हमें ऐसे हो गया, रैश हो हाँ, गया। ऐसे बोलते हैं। बाहर के गोलगप्पे खा के आते हैं और फिर आयुर्वेद की दवाई खा के बदनाम करते हैं। खुद क्या खाए वो बताते हैं क्या? अभी तो आपको पता लगाना है, उनसे बात करते करते निकालिए, पता चल जाएगा। जी सर। बहुत ज्यादा सर वैसे, स्पाइसी गरम मसाले हाँ खाएं जी, तो हमारी बिल्कुल दवाई सर। में वो जाके रिएक्शन होगा ना। जी सर, जी। ठीक हाँ। है सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू मैम। और बताइए, किसी को, तकदीर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। साहब जी बोलिए सर। सर तकदीर। मेरे पास भी ये ऐसा बहुत केसेस होते हैं। हाँ। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ सर, वो मैं कहा मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं, बाहर से कुछ खा लेंगे पेट खराब हो जाएगा, कहेंगे कि आपकी दवाई की वजह से पेट खराब हो गया। जी। बातों बातों में निकलवाना पड़ता है, पहले कोई नहीं मानता, जब बातें करते हैं फिर वो खुद ही मान जाते हैं, हाँ हमने ऐसा किया था। हाँ, वही तो, इसलिए बात करते करते फिर निकाल देना चाहिए। पता चल जाता है बात करने से, क्या खाए थे परसों, क्या खाए थे, ऐसे। फिर आप बोलिएगा ये खाने की वजह से हुआ, हमारी दवाई से नहीं हुआ है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। शशि मैम, आप अगर सुन पा रही हैं तो आप बताइए, आप कहाँ पर हैं शशि मैम? गुड इवनिंग सर। हाँ। अभी तो मैं चंडीगढ़ में हूँ, मतलब जीरकपुर में हूँ। तो कल वापस आए थे हम। आपका वहाँ क्या पढ़ाई हुआ, कैसे गई, सब पढ़ाई बताइए ना हमें। सर वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्लास हुई थी। एक दिन एक कंप्यूटर का ऐसे जनरल नॉलेज वाली क्लास हुई थी। हम्म। और एक दिन सीसीआरएस वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। और एक दिन वही रिसर्च मेथोडोलॉजी का कुछ बताया था, मतलब ऐसे ही जनरल टाइप की क्लासेस हुई थी। बल्कि मैं हाँ। आज आपको कॉल करने वाली थी, टाइम मुझे नहीं मिला, कि मुझे पूछना था, क्योंकि सर ने कहा टॉपिक खुद से सिलेक्ट करना है। हाँ। तो और उसमें वही फिर है ना कि वो ऐसा टॉपिक हो जो पहले किसी ने ना किया हो। हाँ। तो वही था, समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करें, क्या कैसे करें। मैं बताऊंगा। सिनॉप्सिस बनाने का मतलब हाँ। फिर से वो है। तो मैंने तो अभी आज चरक विमानस्थान पढ़ाना शुरू किया फिर से। हाँ। मैं समझ गई कि कॉलेजेस में तो पढ़ाई होगी नहीं, जो करना है खुद से करना है। जी। तो लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो अब लग रहा है कि नहीं वही चरक है, लेकिन अलग सी है। हाँ। थोड़ा सा परसेप्टिव चेंज हो गया है। सर मुझे भी बताना टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना, क्योंकि सबका वही प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आपको मैक्सिमम ही नहीं आ लोगों रहा का। है, वो टॉपिक तो मैम हिंदी सिलेक्शन में का आपका क्या ऐसे ही बोला जाता है। सब्जेक्ट क्या है? एनाटॉमी है। अच्छा एनाटॉमी है, तो एनाटॉमी में तो आपका मेरा तो संहिता सिद्धांत है ना, अलग अलग जगह हाँ, का अलग अलग टॉपिक रहता है हिसाब किताब से। एनाटॉमी में नहीं आप नहीं देख वैसे लो। नहीं रहता मैम। एनाटॉमिकल अच्छा। चेंजेस उसमें दिखाना है, कोई भी टॉपिक रहो, अगर वो एनाटॉमिकल चेंजेस उसमें होते हैं तो अपन वो हाँ। सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई अच्छा। डिसीज में भी अगर एनाटॉमिकल चेंजेस, जैसे आम बात में रूमेटाइटिस अर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, तो बोन में चेंजेस आते हैं ना थोड़े से, ऐसे चेंजेस आनी चाहिए, वो डिसीज अपन ले सकते हैं। ऐसा है उसका। अच्छा। हम्म। ओके। लेकिन कोई अच्छे से बताता नहीं है, कॉलेज में पढ़ाता कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने काम बताते हैं, बस हो गया हमारे कॉलेज में। ये मैम कंप्लीट आप करो, किस ये कॉलेज में कंप्लीट हो? करो, वो कंप्लीट करो। श्री किस कॉलेज। कॉलेज में हो आप? श्री कॉलेज नागपुर। अच्छा। श्री कॉलेज नागपुर। नागपुर में, ओके। प्रेजेंट ही ले लो, वाई वाई अब ले तो लो वही बच्चों ढाले का। में पढ़ना पड़ेगा। स्लाइड बताओ, बस हो गया, इतना करो। ठीक है, ठीक है, हम करेंगे। आप लोग के गाइड भी अलॉट किए गए होंगे, गाइड भी आप लोग को बताएंगे सब कुछ। अभी मेरे को हाँ, गाइड नहीं अलॉट हुए अभी सर। अलॉट नहीं हुए है सर। हाँ, तो आप चिंता मत करें, सब हो जाएगा, सब अच्छा हो ठीक जाएगा। है, ठीक हाँ है। सर, आप है देखो, अच्छा। आपने कहा था एग्जाम देने हाँ। को तो आपने दिया, और हमने हाँ ना बोला सर। एडमिशन लेने को तो एडमिशन लिया है। तो आगे भी आप ही देखोगे। हाँ। हाँ, क्लियर भी आप ही करवा दो सर हम लोगों को। हाँ,
और शशि मैम, आपको कॉलेज में जाके कैसा लगा पढ़ाई? एमडी का पढ़ाई कैसा लगा? अभी तो बहुत चेंज हो गया होगा, पहले का पढ़ाई और अभी का। हाँ, अब हमारे टाइम में तो बहुत प्रॉपर होता था ना, यूजी में तो हर क्लास लगती थी, रेयर ही होता था कि कोई टीचर एक आध दिन अब्सेंट होते थे। तो और उस अभी टाइम की तो पढ़ाई का मतलब प्रॉपर स्कूल की तरह वाली ही पढ़ाई हुई है कॉलेज में भी। जैसे स्कूल में सारी क्लासेस लगती थी, वैसे हमारी यूजी में भी सारी क्लासेस लगती थी। और एमडी में एमडी का तो मुझे लगता है कि अलग ही स्टाइल है। क्या स्टाइल है? मैडम 1 महीने में मेरी एक ही क्लास हुई है। नहीं मैम, हमारी लगभग रोज दो दो क्लास तो हो गई। अब मैं तो 5-6 क्लास जाती थी रोजो, क्योंकि मुझे जितना बढ़िया पढ़ाया जाएगा मैं उतना बढ़िया तैयार होंगी। पाठक सर पढ़ाएंगे। हाँ, हमारे कॉलेज में एक ही क्लास हुई अभी तक रिसर्च की, वो भी ओके। हाइपोथेसिस बताया उसने, बस। नहीं, अभी हमारे यहाँ ये सब चीज तो नहीं बताया है। मैं बुक से पढ़ रही हूँ, भी समझ में आएगा तो मैम ठीक है, अदरवाइज सर पढ़ाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। जी ठीक है। और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं पढ़ाई के मामले में? एमडी के पढ़ाई के मामले में किताबें देखी क्या मैम? शशि मैम, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की किताबें देखी क्या? सर वो तो मैंने एक बुक खरीद ली थी, मोनिका मैम से बोलकर, मतलब पूछी थी जिस राइटर की बोली थी, तो एक खरीद लिया था। तो फिर सर ने बोला कि एक हिंदी की भी खरीद लीजिए, तो मैंने हिंदी की बुक का भी ऑर्डर कर दिया है। आप पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कैसे होता है। जी, सर कौन सी बुक ले सकते हैं आप बताइए ना, बहुत रिसर्च सारी और किताबें स्टैटिस्टिक्स के लिए। हैं। बहुत सारी किताबें हैं। अपनी शिल्पा मैडम और नवीन जोशी सर का भी है किताब, बहुत अच्छा, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का। बहुत अच्छी किताबें हैं ये। सर उसका एक थोड़ा सा नहीं, क्या ऊपर से वो फोटो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, यानी कि लेने के लिए फिर मेरे अच्छा हो पास तो जाता। मैं ऑथर तो ना हूँ, नवीन सर से मांगिए ना, अच्छा, वो ऑथर है। अच्छा ठीक है सर। मैंने कोई किताब नहीं लिखी है, मैं बस पढ़ाता हूँ। इन लोगों ने लिखी है, मैं ये बता रहा हूँ। और ऐसे यहाँ पुणे में ये डॉक्टर संतोष भोर की है मनकर्णिका पब्लिकेशन की, वो यहाँ चलती है महाराष्ट्र में, पुणे में। बाकी मैं जो भी है मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग करिए, बहुत अच्छा लगा। और कोई पेशेंट के बारे में बात करना चाहते हैं क्या? गंगवार सर, डॉक्टर दीपिका मैम कुछ बताना चाहती हैं? दीपिका मैम आई गई, गायब हो गई। वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? दीपिका मैम आ गई। डॉक्टर दीपिका जी, आप कैसी हैं? गई, फिर से गई। नेहा मैम, आप कोई केस बताना चाहती हैं? गीता मैम, तकदीर जी, बोलिए। हेलो सर। बोलिए मैम। ये मदनी सर का कुछ बुक है क्या, नोट्स का? सर के कुछ बुक नहीं है, उनके नोट्स ही नोट्स हैं जो मेरे पास हैं, तो मैं अब सारा कैसे दे पाऊंगा? हाँ मैं दे दूंगा ना, अभी आप मेरे हमारे ग्रुप में है ना, मैं देते रहा हूँ ना। अभी मैंने दिया ना वो टॉर्च पॉजिटिव फॉर्मूला, दिया ना हाँ, मैंने। वो दिया है, मगर इससे पहले मैं तो लेट ज्वाइन हुई हूँ ना सर, बहुत तो लेट अभी ज्वाइन। मैं इतने सारे किताबें, इतना सारा कैसे दूं? मेरा आप मेरे घर आएंगी ना, 4 रूम केवल किताबें किताबें भरी हैं, और सर के हाँ, नोट्स हैं। तो ओके। तो मैं कैसे दूं इतने सारी चीजें? आप एक ट्रक लेके आइए, मैं सब दे दूंगा आपको। आप सब ले जाइए। ओके। आती हूँ, गाड़ी तो लेके आती हूँ मैं। जी, थैंक यू मैम। हाँ, तकदीर जी कुछ बोलना चाह रही हैं? तकदीर सिंह जी, बोलिए साहब जी। जी जी सर, वो जो मैंने आपको बताया था ना सर, हाँ पेशेंट है जिन्होंने ऐसे ही मुझे कह रहे थे कि पेट खराब हो गया। हाँ तो उनका दीपन पाचन सब चल रहा था, काफी ज्यादा उनकी डाइजेशन खराब थी। हाँ उनको ये था कि उनके बच्चे जो थे वो 1-2 दिन में ही ठीक हो गए थे, तो उनकी नहीं ठीक हो रही थी प्रॉब्लम। तो उनका हाँ मैंने यही कारण निकाला था कि आपकी दीपन अग्नि खराब थी, इसलिए आपको इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, तो यही कारण होगा ना उनका। हाँ। तो हम लोग यही करते हैं ना, दीपन पाचन अनुलोमन, इससे ही शुरू करते हैं। उनको और हमारे सर बोलते हैं कि कम से कम 3-4 महीना जी तो सर। दीपन पाचन में ही हाँ, लगता है। जी। तो सर उनको उनका ठीक होने का ना होने का कारण यही था ना कि उनकी दीपन शक्ति आगे ही खराब थी, अग्नि दीपन। हाँ, तो अग्नि हेलो। बढ़ाइए ना। आप क्या दिए दीपन इसलिए पाचन उनको के ज्यादा लिए? टाइम लग रहा है ना ठीक होने में। हाँ, तो आप दीपन पाचन दीजिए ना। नहीं सर, मेरा नहीं, वो वैसे बाहर जब उन्होंने खाना खाया तो हाँ हाँ, ठीक है अग्नि सर, मंद हुआ होगा। फिर से वही चलना है।
जी सर। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर हेलो महेंद्र सर। हाँ सर बोलिए। सर, एक गर्दशी का पेशेंट है, उसको मैंने अजमोदादी और भृतवा चिंतामणि, योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल और प्रबाल पिष्टी और आरोग्यवर्धिनी ये दिया था महाराष्ट्र क्वास से, हाँ और दशमोलिस्ट और सुगंधरिष्ट दी। लेकिन उसको पेन बता रहा है, पेन बहुत ज्यादा बता रहा है। कहाँ पर है सर पेन? पेन उसके कूल्हे के ऊपर है सर। तो सर वो उसका अग्नि कैसे है? उसका अग्नि का तो मैंने उसको कर दिया, उसके भूख भी सही लग रही है, और एरंड तेल दिया था, दस्त भी सही जा रहा है वो। नहीं, अब बिना भूख के खाना खा रहे, मतलब आम बात वाला है कि बिना आम बात वाला? उसके स्लिप डिस्क है L45 में। तो सर आप बस्ती दीजिए ना, मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती चालू कर दिए मैंने सर कल से उसको, धन्वंतरी तेल की। हाँ, अगर सर आपके तेल से फायदा नहीं होगा क्योंकि आप कंपनी मेड यूज कर रहे हैं, तो मैं हाँ, आपको एक 101 आवर्ती वाला शीर वाला दूंगा, उससे जल्दी रिजल्ट आएगा। अच्छा। मैं भेजूंगा, उससे फास्ट रिजल्ट आएगा, क्योंकि 101 बार बॉयल किया है ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। नहीं, मैंने तो धन्वंतरी तेल मंगाया था वहां से, मद्रास वाला उधर से, हम्म, कोटक्कल का, जी। वो दिया है। उसमें टाइम लगेगा सर, हो सकता है 6 महीना 7 महीना करना पड़े। 6-7 महीना। सर ऐसे ही है ना, दवाई का क्वालिटी नहीं होता है। और तो उसके पहले पहले बजाय तो आराम है, लेकिन वो पेन बता रहा है क्योंकि मेरा पेन बहुत है, उसको सर्दी भी पड़ रही है, इस चक्कर में भी दिक्कत हो रही है। वहां फिर गरम कपड़ा मतलब तवा पे कपड़ा गरम करके और सेक ले, या फिर हॉट वाटर बाथ लें, या महानारायण तेल लगाएं वहां पे। अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं तो यही बोल सकता हूँ कि मेरा एक पेन का ऑयल है, हाँ। सस्ता है, वो मैं आपको भेजूंगा, वो लगाने से पेन एकदम गायब हो जाता है। और इंटरनली मेरा एक तेल है, वो बस्ती दें 101 आवर्ती वाला। जैसे मैंने कटी बस्ती भी चालू कर रखी है उसके, महानारायण और प्रसारणी तेल की। सर आपका दवाई सबसे अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गलत दवाई दिया है, दवाई अच्छा है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। आप करिए सर, नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा। तो वो दर्द वाला तेल मंगाता हूँ फिर आपसे, वो वो दर्द वाला तेल है, एक ही बार लगाए ना, पूरा मसल्स रिलैक्सेंट है, पेन एकदम गायब हो जाता है। आप डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी से पूछिए, उनको कितना अच्छा, उनके प्रैक्टिस बढ़ गई उससे। क्योंकि ऐसे पेशेंट को दिक्कत रहती है, मेरे पास इस तरह के पेशेंट बहुत है। एक पेशेंट भी चल रहा है, उसके पहले आराम मिल गया था, बाद में फिर वापस 3-4 महीने उसमें बाद में मेरा जो वापस। पेन किलर ऑयल है ना, उसमें ऐसे पेपरमिंट है और यूकलिप्टस है, ऐसे बहुत अच्छे और अच्छे, लोग को तो वो लगाते ही सर दर्द गायब हो जाता है 5 मिनट में। फिर क्या है, पेशेंट हमारे पास क्यों आते हैं, रिजल्ट नहीं देंगे तो क्यों आएंगे? हाँ, सही बात है। और आज के जमाने में लोग पेन से बहुत परेशान है, पेन का ही हम, इसलिए मैंने वो तेल बनवाया है। मैं नहीं बनाता हूँ, मैंने बनवाया है। मैं चलो उसको फिर। कर लूंगा कि क्या क्या डाला है, मैं वो बताऊंगा। सर आप एक बार एक बोतल यूज करिए, अभी थोड़ा सा, मैं थोड़ा भेजूंगा, आप यूज करिए, आपको अच्छा लगा तो आप बाद में और मंगाइएगा। ठीक है, मैं आपसे मंगवाता हूँ फिर। ठीक है, थैंक यू सर। गीता मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? गीता पटेल मैम। हाँ हाँ सर, वो मेरी सासू माँ का नी पेन के लिए मैंने संधिवात है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट की है। अभी भी सूजन पूरा गया नहीं है, पेन हाँ गया है। हाँ अभी भी दवा में गुंगलूतिक्त घृत, अस्थिमज्जा पाचक, हाँ महाभारत वंशरस, योगराज गुगड़, वो एक हाँ रास्ता तलक के करके है मेरे पास, वो दिया है। हाँ और 10 मूल और एरेंड मूलादि को हाथ दिया है। हाँ। और सूजन के लिए और तो कुछ ऐड करूँ क्या, या बदलूं? इतना तो ठीक है मैम। अभी सूजन है तो आप क्या देंगे, शोथग्न कुछ, पुनर्नवा, गोक्षुर, ऐसे कुछ दीजिए, शुंठी और गुड़। अच्छा, सूंठी से जल्द पूरा दिन कर दूं? हाँ ओके। हाँ ठीक है, और आप वो आप करिए मैम। आप असली में ठंडी में जो पेन हो रहा है ना, अभी मैं हम्म। वो कैसे बताऊं, आप लोग पुणे में आइए, मैं आप लोग को वो तेल बनाने का प्रोसेस बताऊंगा, सब कंटेंट्स बताऊंगा। वो तेल आप लोग भी बनाएंगे ना, तो आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। वो तेल इतना बढ़िया है, एक बार लगाते हैं दर्द गायब हो जाता है।
आज के जमाने में वही चीज लोगों को चाहिए, पेन कम होना चाहिए, ठंडी में बहुत पेन बढ़ जाता है। हम्म। आप और ये सर करिए मैम, मैं आपको थोड़ा भेज दूंगा, आप यूज करके देखिएगा। सर और एक पेशेंट लेडी पेशेंट है, हाँ, मेनोपॉज है, तो उसको बार बार हॉट फ्लशेस आ रहे हैं, तो तीसरी बार मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई है, वो हो जाता है सही? मैं कुछ तो बता दूंगा, लेकिन अंजना मैम बताएंगी। हॉट फ्लश आ रहे हैं तो मतलब गर्मी लग रही है ना बहुत ज्यादा, हाँ, तो पसीना हो जाती है। हाँ, तो पित्त शामक चिकित्सा जैसे कि उशेर है, सारिवा है, इसका फांड दीजिए, या फिर चंदन का शरबत दीजिए, या फिर चंद्र प्रभावटी, चंद्रकला रस, सुरशेखर रस, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, गुलकंद, आंवले का मुरब्बा, पित्त शामक चिकित्सा, दाह प्रशमन गण। अंजना मैम आप कुछ बताएंगी? गीता मैम आप पूछिए अंजना मैम से। अंजना मैम, अंजना मैम, अंजना मैम आपसे पूछना चाहती हैं, पोस्ट मेनोपॉजल हॉट फ्लशेस आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? जी सर, जी सर, नमस्कार सब लोग को, हैप्पी न्यू ईयर सब लोग को, नववर्ष मंगल में हो। जी सर, वो अभी आपने बताया सर, उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि यहाँ पर थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण ऐसा होता है, और प्रकृति के आधार पर भी जो है वो अपनी अपनी प्रकृति होती है, उसके आधार पर इस तरह का लक्षण हम लोग को मिलते हैं, ऐसे पेशेंट मिलते हैं हम लोग को। तो इसमें थोड़ा सा जो है पेशेंट पे बहुत ध्यान देने की जरूरत भी होती है। इसमें हम लोग को पेशेंट को कुछ सभी कभी कभी लोग पेशेंट पे उतना ज्यादा कंसंट्रेट ना होके इसको लाइटली लेते हैं, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अक्सर मैं यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे पेशेंट को थोड़ा सा जैसे जटा मानसी, पारसी की अवानी, आमल की, ज्योतिषमती, आकार करब, ज्योति फल और सर्वगंधा, तो इस मैम एक प्रकार सेकंड, जो है। मैम हाँ वापस हाँ हाँ। पूरा लिख नहीं पाई। इसको ना जटा, हाँ जटा पारारी बट्टी करके बोला जाता है। और इसमें जटा मानसी, पारसी की अवानी, आमल की, ज्योतिषमती, आकार करब या आकर करा, और जाति फल, सर्वगंधा, और इसको मिला लिया जाता है ना। और उसके साथ में क्या करते हैं कि इसमें जो ये खसखस मानते हैं ना हम लोग, अहीफेन हाँ बीज या हाँ। खसखस, हाँ हम्म। इसकी इसकी भाव इसका कल्प मिला दिया जाता है, और फिर इसकी बटी बनाई जाती है। ओके। तो उससे क्या होता है ना कि हाँ ये जो हमने योग बनाया है, इसमें जो सारी चीजें होती है मानसिक भाव के साथ साथ जो हमारे हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, उसमें ये हेल्पफुल है होती हैं। इसके साथ जैसे शतावरी है, या फिर सोयाबीन है, अश्वगंधा है, शतपुष्पा है, इस तरह की जो औषधियां भी हम लोग लेते हैं। और इसका भी जैसे कल्प बना सकते हैं, चाहे हम शतावरी कल्प बना दें, या शतावरी पाउडर बना दें, शतावरी टेबलेट दे दें, अश्वगंधा क्षीर पाक दे दें। इस तरह से देने से जीवनी द्रव के जो गण हैं, या फिर थोड़ा सा फाइटोस्ट्रोजन जिसमें पाए जाते हैं, उनसे भी काफी कुछ हेल्पफुल जो है रहता है पेशेंट के लिए, पेशेंट की प्रकृति के लिए भी और पेशेंट की प्रॉब्लम्स के लिए भी। साथ में जैसे भी सर बता ही रहे थे, चंदनासव है, उशीरासव है, और इसके अलावा जो है लोकल एप्लीकेशंस के लिए भी हम इसमें जो है मंजिष्ठा, सारीवा, मधुश्री, इन सब का पाउडर मिला के चंदन के साथ में लेप लगा सकते हैं। जी मैडम। बस तो इस बार वापस ये अमातेसार हुआ ना, तो वापस ये आ गई कि वो थोड़ा सा भी वो कुछ और तकलीफ हो जाती है तो वापस मुझे प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ मैम, वो तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली रहने जैसे की ना। पेशेंट थी, वो सब 1.5 साल पहले सही किया, तो ये 1 साल में 3 बार और फ्लश इसमें वापस आई, तो उसको अब पित्त की तो ट्रीटमेंट अच्छा, स्टार्ट है, तो हाँ, खुना थोड़ी थोड़ी कुछ भी बदल खीर बदल वाला के तेल, दे। खीर वाला तेल का नस्य कराइए साथ में। ओके। हाँ, चंदन वाला लाक्षादि की बस्ती, या चंदन वाला तेल, खाली चंदन वाला तेल की भी बस्ती, या नाभि पूरण, और अधो जिसे कहते हैं ना तज हृदय मंत्र, मतलब अभी अभी, हाँ इस तरह से कराइए जी। चंदन मला का। ये मात्रा बस्ती जी मैडम आप बोल रही ना, वो सही है। मात्रा बस्ती से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जी। योग शास्त्र में का शीतली शीतकारी प्राणायाम है, इससे भी हाँ बहुत फायदा करेगा, हाँ गुड मैम, गुड जी। जी मैम। मैम एक हिमालय की टैबलेट आती है मीनोसान, उसमें भी जैसे अंजना मैम बोल रहे हैं ना, जीवनीय गण के द्रव्य हैं,
और उसमें आइसोफ्लाविनॉइड्स हैं, ये सोया रिच फूड है मैम, तो वो भी अच्छा इफेक्ट करता है। उसमें प्रिमरोज ऑयल भी है और विटामिन ई है, तो ये भी अच्छा इफेक्ट करता है हॉट फ्लशेस के ऊपर मैम। जी मैम। लास्ट बार दिया था वो बराबर। जी। और अंजना मैम, आप ना 7 बजे वाला मेरा एक लेक्चर देखिएगा, टॉर्च का इन्फेक्शन का मैंने लेक्चर लिया। आप तो, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं वो सब्जेक्ट में, हम तो जी प्रैक्टिशनर सर, हैं, तो आप एक जी बार सर, देखिए, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कि मैंने बिल्कुल 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 हम सर, अच्छा प्रैक्टिशनर है, लगा जी। आप उसकी एक्सपर्ट है, पीएचडी हैं, तो आपको ज्यादा थैंक अच्छे यू। से वो एनालिसिस करके बता सकते हैं कैसा है। हाँ सर, जी सर, आज मेरा मिस हुआ है, मैं उसको सुनती हूँ सर, लिंक है मेरे पास, सुनती हूँ मैं उसको। थैंक यू सर। थैंक यू जी मैम, सर। थैंक यू। गुड और इवनिंग सर। सर मेरा मेरा क्वेश्चन भी है अंजना मैम से सर। अंजना मैम, आपसे देखिए आपके कितने सारे स्टूडेंट हैं सब। बताइए बताइए मैम, बताइए। जी मैम, प्रणाम मैम। जी मैम प्रणाम, बताइए। मैम यस मैम, एक ना पेशेंट है मैम, वैसे तो उसका सारा कुछ नॉर्मल है, बट उसको जब भी मेंसेस आने वाले होते हैं ना मैम, उसको इचिंग होनी शुरू हो जाती है हाँ, मैम। स्पेशली उसमें कोई क्या स्पेस है मुझे बताती है बताइए क्या? आप, क्योंकि इचिंग, हाँ जी इचिंग मैम। मतलब कहाँ? इचिंग मैम कहाँ सारी पर? सारी सारी बॉडी पे, वो बोलती है मुझे सारी बॉडी पे ऐसी इचिंग होनी शुरू हो जाती है, और फिर वो इचिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो सुअर इचिंग करती है, और फिर वो उसके नेल्स वगैरह भी कहती है इतने ज्यादा स्क्रैच होना शुरू हो जाता है, इतनी इचिंग होनी शुरू हुई है अभी, ये और एज हुई क्या अभी है है फिर? एज क्या मैम। है थर्टी उसकी? सेवन 37। अच्छा अच्छा, हाँ। और उसकी वो सब ठीक है ना, उसकी जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री वगैरह नॉर्मल ना है ना ना, मैम, बच्चे कुछ अच्छे नहीं हैं कुछ ना? नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल मैम। 4 डेज उसको आते हैं, नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, और वो मंथली एक, मंथली आता है। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे बीएमआई हैं मैम कितना उसके, है? एक एक बच्ची है 13 साल की, और एक 5 साल का बेटा है मैम उसका। बीएमआई, बीएमआई कितना है? बीएमआई भी मैम नॉर्मल है उसका, उसकी हाइट होगी 4'9" टाइप, एंड मैम वो मेरी वही एक्ली की है, वो योगा इंस्ट्रक्टर है, तो वैसे वो फिट है, ऐसे कुछ भी नहीं है मैम। वो बीएमआई भी नॉर्मल है, वेट भी नॉर्मल है उसका। ठीक है मैम, जी तो मैम। उसमें जनरली क्या है ना, एक तरह से देखा जाए तो आपको ना आर्तव दृष्टि पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को और डिटेल लेना पड़ेगा। ठीक है ना, वो कह जरूर रही है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं जैसे इचिंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से जो है वहां पे कहीं उसको दो चीजें हैं, पित्त भी दुष्ट हुआ है और कफ की भी दृष्टि हो सकती है। तो कहीं मेरे हिसाब से उसमें रेचन कराना चाहिए, विरेचन कराना चाहिए आपको। तो विरेचन के लिए जैसे उसकी एक तो जैसे हम लोग पहले ही बताते हैं, दीपन पाचन उसको अच्छे से कराइए, उसकी डाइट पे, उसकी जो मेडिटेशन पे, लाइफ स्टाइल पे थोड़ा सा और उस पर ध्यान दीजिए। और उसको विरेचन कराने, उसकी प्रकृति जैसे आपको लग रही है, अगर आपको लग रहा है कफश प्रकृति है, तो थोड़ा सा उस तरह का विरेचन पंचकोल के साथ में या फिर जी मैम, उसकी स्त्री कफज त्रिकटु। प्रकृति है मैम। हाँ, तो वही मैंने कहा ना, तो पंचकोल घृत या त्रिकटु के साथ में, पारगवत घृत या त्रिकटु के साथ में आप दाढ़ी मास्टर घृत, इस तरह का शुरू करिए उसको, और साथ में थोड़ा कुमारी आसव पिलाइए दीजिए उसको। और साथ में जैसे थोड़ा आरोग्य वर्धनी है ना, अगर आपको लग रहा है कफजी है, आरोग्य वर्धनी के साथ में, और फिर थोड़ा सा शुद्धि, और उसके लिए जो है यहाँ पर भी हम, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर आता है 35-38 के आसपास, जैसे 35 बता रहे हो, तो सिम्टम्स किसी किसी पेशेंट में शुरू हो जाते हैं ना। हाँ, पेरीमेनोपॉजल वाले ग्रुप में भी वो हो सकती है, या थोड़ा सा उसकी फैमिली हिस्ट्री भी पूछ लीजिए, सिस्टर्स मदर्स की क्या हिस्ट्री है मीनोपॉज वाली। और उसके बाद अगर लगता भी है आपको सब है, तो उसमें लघु वसन मालती यहाँ पे डाल सकते हैं, नृपति वल्लभ, या मतलब सब एक साथ नहीं है, लेकिन मुझे कालमेघ या मैं ऐड करूंगी, कुटकी भी ऐड कर सकती हूँ थोड़ा सा। और थोड़ा सा यहाँ पे जो है, यहाँ त्रिभंग, और त्रिभंग के साथ में एक क्षार जरूर चाहिए, चाहे जलकुंभी या फिर यक्षार। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी शोधन हमें करना होता है, तो एक छोटी सी पुड़िया बनाते हैं आरोग्यवर्धिनी वगैरह खाने से पहले, खाने के इस तरह की पुड़िया कुमारी या सब दिन में 2 बार या 3 बार दीजिए। और थोड़ा सा रात को सोते समय फिर उसको वही हरित के आदि क्वाथ बनाते हैं, या फिर जैसे एरंड तेल का नाभि पूरण कराते हैं। तो इस तरह से एक हल्का सा 6 वीक तक का मुझे लगता है उसको विरेचन हमें देना चाहिए। और प्रॉपर विरेचन के साथ में थोड़ा सा इसमें अगर पॉसिबल होता है तो जैसे खुजली होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि श्रोतोवरोध हुआ है, तो वो इसमें पुनर्नवादी क्वाथ या पुनर्नवाष्टक का भी रोल आपको अच्छा मिलेगा पीरियड जी से मैम, मैं पहले। ट्राई करती हूँ मैम। एक्चुअली वो पेशेंट ना चाय की बहुत एडिक्टेड है। हाँ, तो बहुत मिल गया ना आपको, हेतु हेतु का तो निवारण करना ही पड़ेगा, कोई हाँ ना जी, कोई वो ऐसी चाय चीज की है। एडिक्टेड है। हाँ,
कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसके पित्त को कुपित कर रही है ना, पित्त के साथ फिर वो कफ को भी लेके उसमें वायु के साथ उसका तीनों का दोष त्रिदोषस हो जाती है संप्राप्ति इस तरह। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले पित्त को शुद्ध करके फिर श्रोतोशोधन करके और उसके बाद जो है वायु का अनुलोमन करेंगी तो बहुत आराम मिलेगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, प्रणाम मैम। थैंक यू मैम। प्रणाम मैम। जी मैम, मनीषा मैम मैम वो हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। मैम वो जो पेशेंट का आप बोले थे ना एमआरआई कराने के लिए, हाँ मैम। वो मैंने आपको दिया भी था और वो एमआरआई कराई है, लेकिन कुछ हाँ। ऐसा तो डिटेक्ट नहीं हुआ उसको। अच्छा और अच्छा। आप देखें मैम। एक बार फिर से इसकी हिस्ट्री जरा रिपीट करिए मैम प्लीज। फिर से एक जी बार पेशेंट प्रेजेंट करिए प्लीज। जी जी। मैम ये पेशेंट जो थी ना उसका 2 साल से पीरियड आ रहे थे कंटिन्यू। जी फिर कहीं पे उसने मेडिसिन लिया तो पीरियड एकदम रुक गए और 1 ईयर से उसको आ ही नहीं रहे। जी और उसका हेतु ये था कि कफज प्रकृति की थी और घर में बहुत स्ट्रेस रहता है। दिन में सोना था और 2 बेटियां हैं तो थोड़ी सी मेंटली उसको वहाँ प्रॉब्लम है ससुराल में। जी। और कंटिन्यू खाना बनाना और खड़े रहना और मेंटली मतलब वो फिट नहीं है, संतुष्ट नहीं है ससुराल में। लेकिन बहुत अच्छी हम्म ऑनेस्ट है और कभी भी नहीं चाहती कि शिकायत हो मेरी मेरे परिवार में आए। तो इस तरह से है तो कोई चीज तो वो अंदर दबा के रखती है वो। एक तो ये भी हेतु है मैम और दूसरी बात है कि दोनों बेटियां सीजर से हैं। हम्म और इसके बाद जब यार इन्होंने सब यूएसजी वगैरह लिए तो इनको सिस्ट था, हेमोरॉइड सिस्ट था, जो कल हम्म। कल ही या परसों हाँ परसों मुझे डिस्कस। याद है हाँ। हाँ मैम। ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है मैम वो। ज्यादा बड़ा नहीं है तो उसको एंडोमेट्रिटिस के लिए आप जैसे बोले ना कि ये काफी रिस्क लग रहा है, नहीं एंडोमेट्रियम नहीं जो कुछ नहीं था। है, हाँ। नहीं नहीं, हाँ कल जो तो लिस्ट अभी याद आ गया, मैंने कल रिपोर्ट देखी थी, याद आ रहा है मेरे को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। पर ऐसे हम लोग रसपाचक वगैरह पे थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे ना, रसपाचक जी जी। रक्तपाचक पे, और थोड़ा सा नस्य चिकित्सा पे ध्यान देंगे, है ना। हाँ मैम मैं तो उसी दिन से स्टार्ट कर दी हूँ मैं। हाँ और हाँ फिर वही लगा कि कुछ रिस्क है क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ और नॉर्मल है। हाँ हाँ कुछ पेप नॉर्मल पेप स्मेयर भी उसका पैपिस्मेर, निगेटिव हाँ पैपिस्मेर एक करा लीजिएगा। निगेटिव है सर, निगेटिव है मैम। ठीक, मतलब नॉर्मल आया है, मतलब नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है। होगा, हाँ हाँ हाँ। और ये सब करा वरा के आते हैं मैम ये पूरा सब। अच्छा है, अच्छा है, हम लोग के लिए अच्छा रहता है। लेकिन एमआरआई के लिए आप एडवाइस किए तो मैं की तो वो एग्री हो गए और तुरंत करा के रिपोर्ट भी लेके आए। चलो ठीक है। मैंने देखा, अच्छा केस है वो, आप उसे कमांड कर लो, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। बस हम लोग को ना ये डर नहीं रहना चाहिए कि मतलब हम किसी तरह से अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, ना रखना चाहते हैं ना रहना चाहते हैं ना पेशेंट के हाँ वो साथ भी। अच्छा लंबे समय से चल रहा है इसका 3 ईयर से ही सब। हाँ बस इसीलिए और इसीलिए मेरे को इसीलिए लगता क्योंकि है कि ट्रीटमेंट। मैम। हाँ जी मैम। बताइए। बताइए। इसके मानसिक रूप से ज्यादा डिप्रेस है इसीलिए सारे हार्मोन्स पे इफेक्ट है इसको। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। खूब अर्ली मॉर्निंग नहाना है, ठंडे पानी से नहाना है, फिर किचन का काम करना है नहा धो के, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है हाँ ससुराल हाँ में। हाँ। तो आज तो मैं उसके हस्बैंड को भी बुलवाई थी कि कुछ जी सपोर्ट मिल जाए और उसको कुछ मानस पे हम ट्रीटमेंट करें तो थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ मैं अब यहाँ थोड़ा सेफ हूँ। और बहुत ज्यादा। नस्य चिकित्सा पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ हाँ मैम वो तो दे रही हूँ और कुछ करना है नशे में हाँ अभी। सिर वाला का दे रही मैम और बचा का दे रही हूँ। चलिए, जैसे कि इसकी एंडोमेट्रियम कितना दिखा रहा है, एंडोमेट्रियम थिकनेस कितना दिखा रहा है। में है मैम, पहला तो था इसमें 0.41 सेंटीमीटर। और अच्छा के बाद ये इसमें देखना पड़ेगा एमआरआई का, इसमें भी समथिंग वैसे ही है मैम। हाँ तो एक्चुअली वही है, इसमें एंडोमेट्रियम थिकनेस पे कंसंट्रेट करके ना, चाहे बस्ती चिकित्सा अगर करा पाए तो थोड़ी बस्ती चिकित्सा करिए, बला दे तेल रही काम हैं। करेगा, अच्छा कीट वाला हाँ तेल या मैम बला दे रही तेल। हूँ और आज तो हाँ टैम्पून्स भी स्टार्ट कर दिया मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो और मैम इसका एक सर्वाइकल का भी एक था है तो पहले का कि सर्वाइकल भी था इसको। और पूरे बॉडी में पेन होता है क्योंकि वात का ज्यादा ही प्रकोप है इसको, तो वस्ती कंटिन्यू देंगे तभी मुझे लगता है कि कुछ काम हो जाएगा। सही है। अभी अभी समझ लीजिए कि
जो मुझे लग रहा है ना, ऐसे केसेस में थोड़ा सा वही है जो आप बता रहे हो, वो डिप्रेस फेज में क्या है, हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण जो है वो उसको थोड़ा सा मेंटल आप वो करिए, तो बस वो उसमें तीनों चीजें काम करेंगी, नस से भी काम करेगा, नाभि पूरण काम करेगा, बस्ती काम करेगी, और शिरो शिरो पिचू और तब हृदय मर्म, है ना, इसका सब पे आप काम करेंगे तो आपको उसका असर मिल जाए। जी 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 मैम। और वही उनका कहना है कि कब तक ठीक होंगे, लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको थायराइड हाँ का भी था। हाँ हाँ, ये सब तो भाई। थायराइड भी था, और इधर ये भी है, और एकदम एब्डोमेन इतना बल्की है, और बोलती 1 घंटे खड़े नहीं हो पाती हूँ, मैं लेट लेट के काम करती हूँ। तो फिर उसके मदर हाँ फादर को मैं ही बोली कि 2-3 महीने अपने पास रखिए, तब इलाज कराइए, नहीं तो कोई मतलब हाँ नहीं है। आपकी फिर बेटी है, और आप फिर कैसे करोगे नहीं पता मुझे। हाँ बोले कि नहीं मैम मैं रखूंगा, 3 महीने आप कहेंगे, तो वो दामाद को बुला के लाए, फिर वो याद डिस्कस करके फिर वो बोले हाँ एग्री है, फिर कि नहीं ठीक है मैम जैसे भी करिए। पहले तो उनको यही लगा कि अरे आयुर्वेद तो 2-2 4-4 साल इलाज होता है, कुछ नहीं होता है, पूरे निगेटिविटी में थे। तो फिर हाँ ये हाँ इधर हाँ, फैमिली फैमिली मैटर भी सेट करना पड़ता है। तो हम लगे वो नहीं तो है, है। 3 महीने ही करूंगी मैं, 3 महीने से ज्यादा नहीं करूंगी, और आपको रिजल्ट आएगा, श्योर आएगा। मैम ये आएगा जो आएगा, मैम हाँ। जो टैम्पून दे रही हूँ मैं, तो इसमें हम कुछ उत्तर बस्ती में भी काम कर सकते हैं मैम? करना ही है, कर सकते हैं मैडम, आराम से कर सकते हैं। और रस जैसे रक्त पाचक ये सब चल ही रहा है। जैसे फल जी घृत है, या शतावरी घृत है, या जी शतपुष्पा तेल है, ये सब की जी। बस्ती हम लोग करते हैं, ऐसे केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ जी मैम। जी। और अभ्यंग स्वेदन अभी थोड़े रुक के करूँ मैं अभी? हाँ रुक से हाँ स्वेद रुक से स्वेद दे रहे, क्योंकि अभी वो निराम अवस्था पे नहीं है मैम। हाँ, वो तो आप मैनेज कर लो, वो आप ज्यादा अच्छे से पेशेंट देख रहे हो ना मैम, तो वो आप जी देख जी। लो, अच्छी बात है। हाँ और मानस पे भी दे रही हूँ, तो अभी तो कुछ जटामांसी और सर्पगंधादि गुलिका ये चलाई हूँ मैं। हाँ, इसके साथ और कुछ दे सकते हैं मैम? मानस पे जैसे आप, मेरे हिसाब से तो ना, मुझे जैसे फीलिंग होती है, एक तो मेडिटेशन का बहुत अच्छा असर पड़ता है, जी। प्राणायाम का बहुत हाँ असर जी। पड़ता है, साथ में नस्से का बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो ये तीन तीन चीजों पे भी अगर कंसंट्रेट करके आप मानस नेत्र गुटिका दे ही रहे हो, या फिर जो हाँ हाँ। जटामांसी वात वगैरह ऐड कर दोगे, तो जी मध्यवटी है, मध्य रसायन है, ब्राह्मी घृत है, ये सब चीजों पे जैसे नस्से के रूप में, या फिर जैसे उस पे हृदय मर्म पे लेपन के रूप में ना, इस तरह से भी आप कर दोगे तो रिजल्ट आएगा अच्छा। ठीक है मैम, मैं अभी करती हूँ, जी फिर जैसे रिजल्ट आता है तो फिर आपसे मैं डिस्कस जी करूंगी। जी जी थैंक यू जी मैम। थैंक यू सो जी। मच। जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर नेहा मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो देखिए, अनम्यूट कर पा रही हैं क्या नेहा मैम? नहीं कर पा रही हैं। और डॉक्टर मीना नागर मैम, आप आई हैं बहुत दिन के बाद। डॉक्टर मीना मैम अगर सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करिए प्लीज, आपसे बात करना है 2 मिनट। हेलो। आप लोगों को ये मैं बताते हुए खुशी हो रहा है कि ये मीना नागर मैडम है, जो ये क्लास 1 ऑफिसर बन गई हैं। इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस का सर, एग्जाम दिया था। हाँ मैम, बताइए करण थोड़ा। सर, सर हैप्पी न्यू ईयर। और अंजना मैम और सभी सभी वैद्यगणों को मेरा प्रणाम, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज जुड़ के, मतलब इतना टाइम मुझे अभी नहीं मिल पा रहा था सर, लेकिन आप आज शायद 1 साल मतलब के सबको बाद जुड़ी सुन हैं के मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। 1 साल के बाद जुड़ी हैं आप। जी जी सर। हाँ, तो आप जी सर। गवर्नमेंट ऑफिसर है ना अभी? हाँ सर। हाँ, मुझे सब याद है। जी सर। सब मिनिस्ट्री में यूपीएससी के थ्रू यहाँ लग गई थी सर अभी। हाँ, तो जी आपको सर। लाल बत्ती भी मिला है? नहीं नहीं सर, लाल बत्ती तो नहीं मिला है अभी। अच्छा, बहुत नहीं अच्छा सर, मैम। ओके। ये मैडम रिसर्च बहुत ऑफिस। ही इंटेलिजेंट है, इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस के लिए यूपीएससी का एग्जाम दिया था, और इनका हो गया राजस्थान गवर्नमेंट के उसमें। क्या हॉस्पिटल में हुई है, कैसी है, बताइए तो थोड़ा। नहीं सर, एक्चुअली रिसर्च ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट निकला था सर, यूपीएससी यूपीएससी के का। थ्रू निकला था मतलब। जी तो फिर मिनिस्ट्री में दी है सर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में दिया है अभी पोस्टिंग। जी। तो कहाँ, राजस्थान में कि दिल्ली में? सर दिल्ली, दिल्ली हूँ सर। अच्छा, आप दिल्ली में मिनिस्ट्री जी ऑफ जी आयुष क्लास जी 1 जी ऑफिसर। सब लोग जी बधाई सर। दीजिए मैम को, मीना मैम को,
इतना मेहनत से ये पढ़ी हैं। Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. थैंक यू वेरी मच। मेहनत तो सर मेरी रही है, लेकिन बहुत सारा रोल सर आपका रहा है सर उसमें। मेरी मतलब यूपीएससी का जो इंटरव्यू हुआ था सर, उसमें मतलब आपका सबसे ज्यादा रोल था, और इस संभाषा का सबसे ज्यादा रोल था सर। क्या क्या उसी क्वेश्चन वजह पूछे से थे, कुछ बताइए ना, क्या पूछते हैं यूपीएससी में? हाँ सर, उस टाइम मैंने बताया भी था सर वो मतलब क्लिनिकली था सर उनका पूरा उस टाइम। जी। आप लोग को कोई भी काम आएगा ना तो मीना मैम से मिलिए, अभी हमारे ग्रुप में आ गई हैं। ये क्लास 1 ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। कोई भी काम आएगा तो मैम से मिलिएगा। और ऐसे भी ये बहुत अच्छी इंसान है, इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मैम है। थैंक यू मैम सर। हमें गाइडेंस करते रहना प्लीज। मैम हमें भी बता देना कब कैसे कहाँ से वैकेंसीज वगैरह निकलती है, थोड़ा गाइडेंस प्लीज करते रहना मैम। जी थैंक यू वेरी मच। जी ठीक है मैम, थैंक थैंक। हमें बहुत दिल से खुशी हुई कि आप इतना आगे बढ़ गई। पहले हम लोग सर। सोचते थे कि वो नेसरी सर हैं, यूपीएससी क्लियर किया, लेकिन आपने भी किया तो इतना दिल से खुशी होती है। हाँ सर, नेसरी सर मिनिस्ट्री में ही है सर हमारे, मतलब जी सीनियर है सर बहुत काफी। अच्छे हैं। और तनुजा मैम भी बहुत अच्छी हैं, वो जी जी डायरेक्टर है सर। ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की। जी 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 सर। हाँ। जी थैंक यू मैम, आप हमें जरूर बताइएगा। और कोई आपको रिसर्च वगैरह का कुछ सपोर्ट चाहिए तो हम आपके साथ में। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ये ये मीना मैम हमारे ही परिवार की हैं, ऐसा मत सोचिए। ये हमारे साथ ही थी, 1 साल से अभी नहीं थी, लेकिन ये हमारे ही परिवार की हैं। ठीक है, वैद्य सिद्धेश जी कुछ बोलना है? गीता पटेल मैम कुछ बोलना है? मीना मैम कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आप लोग। सर मैं वापस से जुड़ी हूँ, और मैं मतलब मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगी। मुझे मतलब आप लोगों से सभी से सीखने को मिलता है मेरे को। मैं तो अभी स्टूडेंट ही थी सर, बस मतलब जॉब लग गई मेरी। वो बहुत बहुत आपने उसमें हेल्प करी, और इस संभाषा का बहुत आपको इम्पोर्टेंस है काम क्या सर। रहता है वहाँ आयुष मिनिस्ट्री में? काम क्या रहता है एक गवर्नमेंट सर ऑफिस? वहाँ तो पूरा फाइल वर्क है सर, एक्चुअली पेशेंट वाला वर्क नहीं है सर मिनिस्ट्री में। अच्छा फाइल वर्क है मतलब वहाँ पे तो सर। अच्छा, ठीक है जी ना, सर। लेकिन हाई लेवल का है फाइल वर्क। तो हाँ आप सर तो मोदी फाइल। जी मिलते ही होंगे, आप मोदी जी को बोलिए ना कि हमारा आयुष दर्पण पे आए कभी तो। अरे मैं खुद भी नहीं मिली हूँ सर मोदी जी से तो। अच्छा ठीक नहीं है। मिली हूँ सर। ठीक जी। है, लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। यूपीएससी का अरे एग्जाम निकालना बहुत आसान बात नहीं होता। अपने थैंक यू सर। थैंक यू। लगन से, डेडिकेशन से सब कर लिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपका आशीर्वाद बनाए रखना सर बस। थैंक यू। और हमारा सुबह 7 बजे लेक्चर होता है अष्टांग हृदयम का टीका वचन, 7 से 7:30 होता है। और शाम को 2 लेक्चर होते हैं, आप जुड़िएगा। जी जी सर, मैं जरूर कोशिश करूंगी सर। जी थैंक यू। हाँ गीता मैम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? नहीं नहीं सर। और ये नेहा मैम का तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? अगर नहीं बोलना है तो मैं सेशन बंद करता हूँ। इतना बस काफी है आज के लिए। आप लोग खाना पी के सो जाइए, एंजॉय करिए, और हम कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम।